सियोनमी रेड बेल वापस रखकर ब्लैक बेल उठाती है। हांग उसे लेकर पॉकेट में रख लेता है। सियोनमी डॉक्ची के बारे में डिस्कस करने वैंग के पास आती है। डॉक्ची लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू मार रहा है, तो उसे सोशल मीडिया के थ्रू ही पकड़ने के लिए सोशल मीडिया पर सैमजंग का अकाउंट बनाया जाएगा। वैंग उसे सेल्फी लेने के लिए कहता है और उसके लेने पर कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फोटो नहीं चाहिए, लोगों को स्टाइल और ब्रांड दिखाना है। वैंग उसे सिखाता है कि फोटो के लिए पोज कैसे बनाना है और योंग से उसके लिए लिमिटेड एडिशन वाले ड्रेसेस और पर्स अरेंज कराता है ताकि वो सोशल मीडिया पर जल्दी फेमस हो सके, और खुद से ही उसके अलग अलग पोज बनवाकर पिक्चर्स क्लिक करता है। उसके बाद वैंग लूसीफर एंटरटेनमेंट के सारे स्टार्स से सैमजंग का अकाउंट फॉलो करा देता है। सियोनमी लोगों के बीच जल्दी ही पॉपुलर हो जाती है। सब उसके बारे में बुरा ही लिखते हैं कि शो ऑफ कर रही है। एक ही दिन में सियोनमी के बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। हेंजू बताता है कि पिक्चर्स में तुम अपने पैसे शो ऑफ कर रही हो तो बुरे कमेंट्स आएंगे, टेंशन मत लेना। सियोनमी कहती है कि अपने बारे में बुरा बुलवाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ, और ज्यादा बुरे कमेंट्स के लिए मुझे क्या करना होगा। हेंजू से क्यूट पोज बनाने के लिए कहता है। आई स्क्वाड पूछता है कि सैमजंग ये सब क्यों कर रही है। सुबोरी बताता है कि डॉक्ची को पकड़ने के लिए। वो कहता है कि गंग उसकी हेल्प कर सकता है। सुबोरी कहता है कि सैमजंग को सॉस के बारे में पता चल गया, इसलिए उनकी बात बंद है। वैसे तुमने भी गैंग को फ्रीज किया था। वो कहता है कि तुम्हें पता चल गया। सैमजंग गंग की फीलिंग्स जानना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। सुबोरी बताता है कि रॉयल समन पूरा होने तक फीलिंग्स बीच में नहीं आ सकती। आई स्क्वाड कहता है कि उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स ना पता चले, इसीलिए तुमने गैंगो का यूज किया। सुबोरी हंसकर वहाँ से चला जाता है। सैमजंग, पीके और एलिस जैसे टॉप सेलिब्रिटीज के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालेगी तो और जल्दी पॉपुलर हो जाएगी। जेट ड्रैगन सियोनमी के साथ फ्लर्ट करता है। पीके कहता है कि ग्रेट सेज को पता चला तो वो तुम्हारी सुशी बना देगा। जेट ड्रैगन पूछता है कि क्या तुम ग्रेट सेज की गर्ल हो। सियोनमी मना करके कहती है कि दोबारा मुझसे ऐसे बात मत करना, वरना सुशी बनानी मुझे भी आती है, और फोटो के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। एलिस ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, पर जेट ड्रैगन कर लेता है। गॉन्ग भी सियोनमी की फोटोज देखता है। यून बताता है कि डॉक्ची की वजह से मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर ली थी। सारा कहती है कि सियोनमी भी खतरे में है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। गॉन्ग कहता है कि जाऊंगा, पर अभी मुझे कुछ देखना है। तभी वैंग के चिल्लाने की आवाज आती है। गॉन्ग कहता है कि उसने देख लिया। वैंग अपने बुल स्टैचू को काउ स्टैचू बने देखकर शॉक हो जाता है, और इस काम के लिए गॉन्ग को ब्लेम करके कहता है कि अब तुम्हारा मंकी स्टैचू गया। गॉन्ग कहता है कि ये मैंने नहीं किया। सारा कहती है कि मैंने किया है। वैंग कहता है कि तुमने ही इसे ऑर्डर दिया होगा। गॉन्ग कहता है कि विटनेस भी है। यून बताता है कि मैंने इसे करते हुए देखा है। गॉन्ग उसे चिढ़ा कर जाता है कि वैंग काउ है। वैंग उसे रोककर ऐसा करने का रीजन पूछता है। गॉन्ग कहता है कि मैंने ये बात मजाक में खत्म कर दी क्योंकि तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, और चला जाता है। वैंग कहता है कि इस बार तो ये सच में गुस्सा है। सारा काउ को क्यूट बताती है। वैंग पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसे ही पेंट कर दूं। सारा मना करके चली जाती है। यून पूछता है कि क्या स्टैचू को पूरा ब्लैक पेंट कर दूं। वैंग कहता है कि डेविल नहीं है, और यून के जाने के बाद अपना स्टैचू देखकर कहता है कि डार्क सर्कल्स भी बना दिए, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें क्लीन कर दूंगा। ड्रंक एलिस को हैंडल करने के लिए पीके सारा को बुलाता है। रिपोर्टर्स चुपके से उनकी फोटोज क्लिक करके भाग जाते हैं। पीके उनके पीछे जाता है। किलर्स भी सारा को ढूंढने वहीं आते हैं और उसे देखकर छुप जाते हैं। पीके को रिपोर्टर्स नहीं मिलते तो वो सारा को अपने साथ एलिस के पास ले जाता है। वे लोग हॉस्पिटल आकर कहते हैं कि वो अपनी माँ से भी मिलने नहीं आई, ऐसा हो सकता है कि उसकी मेमोरी चली गई हो। योंग बताती है कि सैमजंग बुरे कमेंट्स करने वालों के पास जाकर डॉक्ची को ढूंढ रही है। वैंग गॉन्ग के बारे में पूछता है। योंग बताती है कि अभी उनका पैचअप नहीं हुआ। वैंग कहता है कि गॉन्ग ने सारे सॉस फेंक दिए। योंग उसे नकली सॉस रखने का आइडिया देती है ताकि उन दोनों का झगड़ा लंबा चल सके। वैंग भी हाँ कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता उसे अपने मरने का डर है। सच पता करने के लिए सैमजंग का गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। सियोनमी एक और बुरे कमेंट करने वाले से मिलने शॉपिंग मॉल में आती है और सब लोगों को नोटिस करती रहती है। कोई सीक्रेटली उसकी पिक्चर्स क्लिक करके भागता है। सियोनमी उसे फॉलो करती है। तभी जोनाथन वहाँ आ जाता है। सियोनमी उसके आने का रीजन पूछती है। जोनाथन बताता है कि हेंजू ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगी, और सामने खड़ी लेडी के पास आकर पूछता है कि आपने मेरी फ्रेंड का सीक्रेटली फोटो क्यों लिया।
सियोनमी कहती है कि बुरे कमेंट्स भी तुम ही करती हो ना। वह लेडी कहती है कि तुमसे जेलस होकर मैंने बुरे कमेंट्स कर दिए, आई एम सॉरी। उसके बाद जोनाथन और सियोनमी को बातें करते हुए दिखाते हैं। जोनाथन पूछता है कि आज तुम्हारी मिस्टर फेरी तुम्हारे साथ नहीं है। सियोनमी कहती है कि मेरी फेरी बुरी है, मुझे मारना चाहती है। जोनाथन कहता है कि फिर तो वो फेरी नहीं मॉन्स्टर है। सियोनमी भी कहती है कि वो मॉन्स्टर ही है। वापस जाते हुए उन्हें वहाँ पर गोंग मिलता है। सियोनमी उसे इग्नोर करके जाती है, पर गोंग जोनाथन की ट्रॉली वहीं पर स्टॉप कर देता है और सियोनमी के कहने पर जोनाथन को ट्रॉली के साथ स्पीड में भेजकर उसके पास आकर कहता है कि मैंने सॉस फेंक दिए और दोबारा भी नहीं बनाऊंगा। सियोनमी कहती है कि जो करना है वो करो। गोंग उसे उसके साथ जाने से मना करके अपने साथ चलने के लिए कहता है। सियोनमी मना करके कहती है कि 500 रुपए दोगे तब भी नहीं जाऊंगी। गोंग उसे रोकता है तो सियोनमी कह देती है कि खा लो मुझे, यहाँ सॉस बनाने का सामान ही लेने आए होंगे। गोंग कहता है कि ठीक है बना लूंगा, पर इस बार जोनाथन को खाऊंगा। और सियोनमी के मना करने पर कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना बुरा हूँ, मेरी नजरें तुम पर ही होंगी, और चला जाता है। घर पर वैंग अपना स्टैचू क्लीन करता रहता है। गोंग उसके लिए स्टैचू क्लीन करने के प्रोडक्ट्स लेकर आता है और अंदर आकर लेट जाता है। वैंग पूछता है कि क्या तुम स्पेशली यही खरीदने मार्केट गए थे। गोंग कहता है कि सैमजंग के पास गया था, पर वो वहाँ अपने फ्रेंड के साथ थी। वैंग कहता है कि वे दोनों डेट पर गए होंगे, तुम्हें वहाँ जाकर अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए था। गोंग बताता है कि वो उसके साथ मिलकर मेरी बुराई भी कर रही थी। वैंग पूछता है कि फिर क्या हुआ। गोंग कहता है कि मैंने उसे डरा दिया कि उसे खा लूंगा, और वैंग के देखने पर कहता है कि क्या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वैंग पूछता है कि क्या तुमने सोचा है गैंगो के जाने के बाद क्या होगा। गोंग कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, और क्या। वैंग कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा पर उसके लिए नहीं, और चला जाता है। गोंग कहता है कि क्या उसे टेंशन है कि गैंगो जाने के बाद मैं उसे खा लूंगा। सियोनमी बार में यही सोचती रहती है कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं। डॉक्ची उसी आदमी के अंदर होती है। इस बार वह हेंजू के बारे में बुरे कमेंट्स करता है। हेंजू अपने बारे में कमेंट्स पढ़कर शॉक हो जाता है और ऑफिस में बैठकर रोता रहता है। गोंग आकर पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। हेंजू रोते हुए उसे हक कर लेता है। गोंग सोन्युक से कहता है कि ऐसी बातों की रिपोर्ट नहीं देनी है। गोंग उसे चुप करता है। हेंजू उसे बुरे कमेंट्स के बारे में बताकर रोने लगता है। गोंग उसे समझाकर कहता है कि बुरे कमेंट्स करने वालों को मैं हैंडल कर लूंगा। वैंग सियोनमी को बुलाकर बताता है कि जब तुम अपना रॉयल समन पूरा कर लोगी तो गैंगो गायब हो जाएगा। तुम सैमजंग भी नहीं रहोगी तो गोंग तुम्हें नहीं खाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सियोनमी कहती है कि पहले ही सब कुछ डिसाइड किया गया है। सियोनमी फिर भी सैड होती है। वैंग उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सियोनमी के जाने पर योंग पूछती है कि ये तो खुश नहीं लग रही है। वैंग बताता है कि इसे मरने का नहीं, गैंगो के जाने के बाद अपनी फीलिंग्स खोने का डर है। उसका सीनियर उस आदमी को फोन यूज करने से मना करता है, पर वह गुस्से में उसे वहाँ से भगा देता है और बुरे कमेंट्स करता रहता है। अब होती है वहाँ पर गोंग की एंट्री। गोंग उसे ढूंढता है और वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। उसके बाद वह उससे फोन नीचे रखने के लिए कहता है। फोन नीचे रखने पर स्प्रिट उस आदमी की बॉडी को छोड़ देती है। गोंग फोन तोड़ने वाला होता है, तभी डॉक्ची उससे कहता है कि तुम सैमजंग के हाथों से मरोगे। गोंग शॉक हो जाता है, तभी सियोनमी भी वहाँ आ जाती है। डॉक्ची कहता रहता है कि यही है वो जो तुम्हें मार डालेगी। गोंग फोन तोड़कर डॉक्ची को मार देता है। सियोनमी उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, स्प्रिट तुमसे क्या कह रही थी। गोंग कहता है कि उसने बोला तुम मुझे लाइक करती हो। सियोनमी मना करके कहती है कि तुम्हें स्प्रिट की बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये सच नहीं है। गोंग कहता है कि फिर ठीक है, उसने कहा था कि तुम मुझे मार डालोगी। मैंने इस बारे में सोचा कि पूरी दुनिया में तुम ही हो जो मुझे मार सकती हो। अगर तुम मुझे मरने के लिए कहोगी तो मैं मर जाऊंगा। सियोनमी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। गोंग कहता है कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अगर तुम फिर से अपने फ्रेंड के साथ गई तो मैं मर जाऊंगा। सियोनमी कहती है कि गैंगो की वजह से तुम्हें हर्ट होगा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। गोंग कहता है कि मुझसे गुस्सा भी मत होना। सियोनमी के हाँ बोलने पर गोंग कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सियोनमी उसे थैंक यू बोलती है।
पीके और एलिस की पिक्चर्स न्यूज में आ जाती हैं। सभी से अफेयर बताते हैं। दोनों बातें करते हुए जाते रहते हैं। कैंग भी वहीं होता है। सारा को देखना था कि रिकॉर्डिंग्स कैसे होती हैं, तो योंग उसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बुला लेती है। सारा को वहाँ पर वही कार दिख जाती है जिसमें उसने उस आदमी को जाते हुए देखा था। कैंग आकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, और सारा के देखने पर शॉक हो जाता है। सारा पूछती है कि क्या ये कार तुम्हारी है, और कैंग के हाँ बोलने पर पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैंग की कार से ही सारा का एक्सीडेंट हुआ था और वह उस पर टॉवल डालकर चला गया था। कैंग पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। सारा हाँ बोलकर कहती है कि तुम्हें टीवी पर देखा है। कैंग कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सारा उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। जियोन में होंग के पास आकर कहती है कि शायद तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। होंग हाँ कर देता है। जियोन में पूछती है कि क्या इन मैजिकल चीजों को नॉर्मल इंसानों को सेल कर सकते हैं। होंग मना करके कहता है कि इसीलिए तो सीक्रेटली सेल कर रहा हूँ। जियोन ने वैंग और गोंग को वहाँ बुला लिया। उन्हें देखकर वो भाग जाता है। वैंग उसे थैंक यू बोलकर कहता है कि इसके पॉइंट्स भी मुझे मिलेंगे। सियोन कहती है कि सैमजंग का काम ही यही है तो करना पड़ेगा। वैंग उसे बाय बोलकर जाता है। सियोन को वहाँ पर ब्लैक बेल पड़ी हुई दिखती है। सामान वापस रखते हुए होंग उन्हें बताता है कि ब्लैक बेल मिसिंग है। सियोन उसे एरियोंग समझकर कहती है कि क्या ये मुझे मेरे सोलमेट से मिलाएगी, पर वो एरियोंग नहीं सैरियोंग है, मतलब डेथ बेल। ये बेल किसी को भी उससे मिलाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। सियोन को बेल रिंग होने की आवाज आती है तो वह साउंड को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। उसके सामने खड़ा होता है गोंग।